हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेल संबंधी प्रश्न में। मैं आपको कुछ और रेल संबंधी प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो पहले वीडियो में बताए थे उससे थोड़े से टफ हैं। चलो देखते हैं। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 120 मीटर और 90 मीटर दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर किस तरह जा रही हैं? एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक दूसरे की ओर किस तरीके से? मान के चलिए एक ट्रेन इस साइड जा रही है और एक ट्रेन इस साइड जा रही है। एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में, ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है। एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं यदि इनके बीच की दूरी 90 मीटर हो। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 90 मीटर हो और ये कितनी लंबी मीटर की है? 90 मीटर की ये है और ये 120 मीटर की रेलगाड़ी है। आगे क्या बोलता है? यदि इनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी? एक दूसरे को पार करेंगी तो वो किस तरीके से करेंगी? यानी कि वो एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी पार करेंगी और जो उनके बीच में दूरी है उसको भी पार करेंगी, दोनों ट्रेनें। देखिए किस प्रकार से मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। समय बराबर दूरी बटे चाल लिखते हैं। इसमें समय निकालना तो समय के स्थान पर समय लिखे रहने देते हैं, तो लिख देते हैं समय बराबर। अब दूरी कितनी है? 120 इसकी है तो 120 इसको लिख देते हैं। दोनों के बीच की 90 है तो यहाँ पर 90 और लिख देते हैं और ये वाली ट्रेन की है ये 90 तो इसकी और लिख देते हैं, क्योंकि सभी ट्रेनों की लंबाई होती है तो सभी ट्रेनों को जोड़ा जाता है, क्योंकि स्वयं की लंबाई के साथ साथ दूसरी लंबाई को भी पार करती हैं। और नीचे अब वो जैसा ये वाली ये 120 ट्रेन जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये वाली ट्रेन जा रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो दोनों का योग होगा, क्योंकि वो इस 80 की जिस साइड से जा रही है और 55 की साइड से, क्योंकि जल्दी आपस में मिलेंगी तो 80 और 55 दोनों का योग होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 80 + 55। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने बताया था ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या, यानी कि ऊपर 5 और नीचे 18, 5/18 का गुणा करते हैं। ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या। चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। समय के स्थान पर समय रहने देते हैं तो समय बराबर दूरी देखते हैं कितनी हो गई टोटल 20, 90, 110 यानी कि 300। कितनी हो गई है ये? 300। और ये दोनों को जोड़ते हैं 80 और 55 133। अब इनटू में 5/18, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते हैं, किससे काट देते हैं? 9 से। तो मैंने ये काट दिया है, इसको 9 से काट दिया है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, इसको काट दिया 9 दूनी 18। इसको काट देते हैं 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 0 फिर से काट देते हैं। चलो ऐसे कर देते हैं। ये हो गया है समय बराबर 60/15 और बटे में 2। अब ये नीचे का पार्ट कहाँ पे जाता है? ऊपर, यानी कि तीसरा पोर्शन ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा, ये बराबर में क्या हो जाएगा? 60 गुणा 2/15। काटो इसको, 5 से काट देते हैं। 5 से काट देते हैं 5 या 15, 5 से काट देते हैं इसको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से फिर काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 सेकेंड। समय कितना लगेगा? 8 सेकेंड, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, यानी कि मान लेते हैं इस दिशा में रेलगाड़ी आ रही है ये, तो इसी दिशा में
एक व्यक्ति उसी दिशा में समांतर पटरियों के साथ साथ भाग रहा है, दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई को पार करती है, ना कि व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, खंभे की लंबाई नहीं होती है, इसलिए वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। देखते हैं उसी फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले लिखता हूँ मैं, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको जमा देते हैं। समय कितना लग रहा है उसको 48 सेकंड, तो समय के स्थान पर लिख देते हैं 48 सेकंड। अब दूरी कितनी दी गई है वो क्या मान लेते हैं, दूरी को x, क्योंकि उसकी लंबाई को ही पार करेगी, स्वयं की को, ना कि व्यक्ति की लंबाई को। ठीक है। अब चालों का क्या लेते हैं, अंतर। अंतर किस लिए ले लेते हैं मैं वो बता देता हूँ। चालों का लेते हैं अंतर। देखते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए ये जा रही है आपकी, ये गाड़ी कितनी की जा रही है जी, 30 किलोमीटर, और ये व्यक्ति जा रहा है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो पहले तो इसकी 15 किलोमीटर की दूरी को पार करेगी, क्योंकि पहले तो इसकी 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। ये 15 की रफ्तार से भग रहा है और ये 30 की से, मतलब ये 15 की एक्स्ट्रा मतलब 15 ज़्यादा से भग रहा है, तो वो 15 के जरिए ही पार करेगी, क्योंकि 15 ये जाएगा। अब इसको अपन लिख देते हैं 15 और 15, तो 15 की रफ्तार से ये मान लेते हैं, तो 15 की रफ्तार से तो इससे ये बराबर जा रहा, तो इससे तो ये पकड़ ही नहीं पाएगी, तो किससे पकड़ पाएगी, इससे, इसलिए 15 से, इसलिए इनका अंतर लिया जाता है। समान दिशा में हमेशा अंतर लिया जाता है। तो देखते हैं 30 माइनस के 15 और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलो इसमें से मैंने घटा दिया है, 30 में से 15 को घटा दिया है तो कितने बचे, 15। इसको करते हैं। अब ये नीचे का पोर्शन है, ये कहाँ पर जाएगा, ऊपर, तो इसको लिख देते हैं 48 बराबर 18x/15 × 5। इसको 3 से काट देते हैं, 5 15, 3 6 18, 6 से इसको काट देते हैं, 6 एकम 6, 6 8 48। अब ये इनको गुणा कर लेते हैं और गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, भाग में। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, भाग में। तो कर लेते हैं 5 25 और 25 8 200, तो x बराबर 5 5 25 और 25 8 200, 5 25 25 8 200, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई है, 200। ये देख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 200। एक ही दिशा में हमेशा अंतर लिया जाता है, समान दिशा में हमेशा अंतर लिया जाता है, और विपरीत दिशा में चालों का योग लिया जाता है। विपरीत दिशा में चालों का योग लिया जाता है, इससे बोलते हैं विपरीत दिशा और इससे बोलते हैं समांतर दिशा। इसमें हमेशा अंतर लिया जाता है और इसमें हमेशा योग लिया जाता है चालों का। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।